जय अम्बे। जय गुरु। सुनील भाई। शर्मा जी कहाँ हैं? उज्जैन वाले उज्जैन पहुंच गए हो? तस्मै श्री गुरु भाई नमः। दुनिया के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे गरीब के साथ गुरुबे का नाम भी जुड़ा हुआ है। दुनिया का हर आदमी गुरु समाज के को जानता है और पहचानता है। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मध्य प्रदेश की सम्मानित पंचायतों के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभी गौरव समाज के उपस्थित बंधु, परम सम्माननीय समस्त मातृशक्ति के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन, और सभी मेरे भाइयों का अभिनंदन और वंदन। आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभार और वंदन। गौरव समाज की 16 पंचायतों के 32 महानुभावों ने जो समुद्र मंथन करके एक कालकूट का निर्माण करा, ऐसे कालकूट के अध्यक्ष साक्षात जहरीले कालकूट आदरणीय बलराम जी काले को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसा कालकूट निकाला है आपने कि अब इस कालकूट के बाद में दूसरे किसी कूट की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे 32 जो लोग जिन्होंने इस महासंग्राम के अंदर मंथन करा, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे, कहीं फुसकार आ रही थी, कहीं ललकार आ रही थी, काफी मंथन हुआ और सबसे पहले जहर ही आया है। और वो जहर ऐसा आया बलराम काले का कि वो अभी तक लोगों को पच नहीं रहा है। एक बार ताली बजा दो उस जहर के लिए। बहुत वंदन करता हूँ। ये बात भी सही है कि जहर के बाद में बारी अमृत की है। ये भी पक्की बात है कि जब भी जहर निकलता मंथन के अंदर से, उसके बाद में अमृत ही आता। अमृत सब पिएंगे। तो जहर पीने वाला तो एक ही होता है, शिव शंकर होता है, जिसकी शरण में आप और हम बैठे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की श्री शिवाय नमस्ते। अपनी मूल बात के ऊपर आता हूँ। ये तो मनोविनोद की बात थी कि जो कटाक्ष भी करना था कि वास्तव में ये जो कालकूट आप लोगों ने निकाला, 32 लोगों ने जो निकाला, खूब मंथन हुआ है। मंथन तो अभी तक भी चल रहा है, कब तक चलेगा ये मेरे को पता नहीं, लेकिन चलता रहेगा। जब तक अमृत नहीं आएगा, जब तक ये मंथन चलता रहेगा। लेकिन ये जो जहर फैला हुआ है ना, ये जो जहर फैला हुआ है ना, ये सब जहर आपको ही पीना है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ, पेशे से पत्रकारिता करता हूँ। शब्दों को बहुत अच्छे से लिखना और आपके सामने सृजन करके कहना चाहता हूँ। मंचासीन अतिथि, आप लोगों के लिए 2 लाइन है। ये 5 लोग बैठे हैं, पंच परमेश्वर जिनको बोलते हैं, और इस सामने जितनी भी सभासद बैठे, ये सब, इन सब लोगों के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आप अपने आप को ऐसा मत समझिए। आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो जवाबदारियां हैं, आपके ऊपर जो समाज का जो भार है, उस भार को लोग कैसे आप वहन कर रहे हैं, और ये समाज के बैठे लोग आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे, मैं इसको 2 लाइन के अंदर व्यक्त कर देता हूँ कि प्रीत ऐसी कीजिए, प्रीत ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर। प्रीत ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, और गला फसावत आपना और पानी पिए कोई और। बहुत बढ़िया। तो आपने जो समाज से प्रीत करी है, तो आपकी स्थिति उस लोटे की तरह है कि समाज का हर आदमी अपने काम के लिए आएगा, आपके गले के अंदर एक फंदा डालेगा, कसेगा, अपना नाम कमाएगा, अपना काम निकालेगा, लोटा कुएं के अंदर डालेगा, पानी पिएगा, और वो रास्ता छोड़ करके चले जाएगा। यही पंच परमेश्वर का काम है। ये बहुत कड़वा सच है। ये तुलसीदास जी ने कहा कि प्रीत ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, और गला फसावत अपना और पानी पिए कोई और। ये चीज आज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप महासंघ बन गया, जहर आ गया, जहर साहब के सामने स्थापित भी हो गया, और इस जहर से एक ही प्रार्थना है कि अब अमृत का काम कर दें। अब आपने पी लिया है, अब आप नीलकंठ भी बन गए हैं, अब इसके बाद की दूसरी गतिविधि भी चलने दीजिए। मनोविनोद पूर्ण बात थी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी लोग, काफ़ी देर से मैं सभी लोगों के विचार सुन रहा था। आदरणीय भी भाई साहब आए थे जिन्होंने
वेबसाइट बनाने की बात की, काफ़ी अच्छी बात की, न्यू टेक्नोलॉजी की बात है, करना चाहिए, उसके ऊपर आप लोग सब काम करेंगे। 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो महासंघ को करना चाहिए। मुख्य सोचा है ये खान पान को एक और पाले पोसे सकल रंगे तुलसी सही थी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सारे सभासदों से भी अनुरोध है, जो हमारे को हम मानते हैं वो गलत मानते हैं। समाज के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप इस मौलिक अधिकार से किसी को भी रोक नहीं सकते। उसकी तरफ से कोई भी बात आ रही है, आप यदि पंच परमेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर स्थापित है, आप पदासीन हैं, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप उसकी समस्या का समाधान करें। उसके जो मनोभाव हैं, जो उसकी शिकायत है, उस शिकायत को आप दूर करके उसको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम करें। ये आपकी जवाबदारी है। ये बात अलग है कि आप बोलेंगे कि यार महासंघ उनको क्यों फोन करेगा भाई, क्या वो 18,000, 20,000, 25,000 जो गौरव समाज के लोग हैं उनसे ऊपर हो गए। तुलसीदास जी ने एक बात कही कि यदि एक भी व्यक्ति यदि हमारे किसी कार्य से असंतुष्ट है तो उसे एक बार संतुष्ट करने का हमको प्रयास करना चाहिए। फिर वो संतुष्ट हो न हो ये उसकी इच्छा है, लेकिन एक बार सार्थक रूप से, ईमानदारी से, सामूहिक रूप से उनसे चर्चा करके समाज में व्याप्त अवरोध को दूर करना चाहिए और सबको एक धारा में ला करके समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए सार्थक प्रयास उठाना चाहिए। ऐसा मेरा आप लोगों से कहना है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, समाज के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हम एक वर्ष के बच्चे से एक 25 या 30 वर्ष का जो युवक युवती होती है, जिसके घर में एक नया बच्चे का आगमन होता है, उससे अगर कभी वो 25-30 वर्ष के युवक युवती माता पिता अगर कभी 1 वर्ष के बच्चे से इतनी अपेक्षाएं रख ले कि वो मेरे बराबर समझदार हो जाए या मेरे बराबर बुद्धिमान हो जाए, विवेकवान हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। ये संगठन भी अभी बनाए 1 ही वर्ष हुआ है, इसको मौका दो काम करने का। कोई पद स्थायी नहीं होता दुनिया में, कोई अवस्था स्थायी नहीं, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं। आपका और हमारे शरीर का जी व्यवस्था है वो भी स्थायी नहीं। हम बचपन से प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से बुढ़ापे पे आ रहे, नश्वर हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। ये महासंघ का पद भी बलराम काले का कोई स्थायी पद नहीं मिले, ये मात्र 4-5 वर्षों का है। 1 वर्ष तो ही गया आपका, 4 वर्ष का और बचा है। कर लेने दो काम, 4 वर्ष के अंदर हम देखेंगे कि क्या करा। लेकिन इनके काम करने के बाद में जो भी अध्यक्ष आएगा ये तो जहर है, इसके बाद तो अमृत ही आएगा ना। तो थोड़े दिन हम भी इंतजार कर ले अमृत का। फिर हो सकता है आप में से हम में से कोई अमृत के लिए यहाँ पर बैठ जाएगा और शिव शंकर को वहाँ पे बिठा देंगे, भैया आप रिटायर हो गए, आप वहाँ आराम से बैठिए, जहर पीजिए, जहर पी लिया गले के अंदर होके, फिर आप बोलते रहिए। कोई समस्या होगी तो आपसे अनुभव लेने के लिए हम आएंगे, बाकी तो अमृत हम पियेंगे। तो आप अमृत पिलाने का हमको समय भी दीजिए, ऐसा हम आपसे चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, धन की बात है। धीरे से ही समाज के अंदर जब तक एक समानांतर स्थिति नहीं होगा, समानांतर सोच स्थापित नहीं होगा, जब तक धन के ऊपर बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे जो समाज के अंदर भी 5-6 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में भी थोड़ा सा असंतोष है। भाई साहब जरा बात करने बंद कर दो, उनमें ही असंतोष है। मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी पंचायत असंतुष्ट न रहे, किसी भी पंचायत की कोई शिकवा शिकायत न रहे। यदि है तो उससे सिरे से बुद्धिमानी पूर्वक सार्थक प्रयास करके, सामूहिक और साझा प्रयास करके उसको दूर करें। ये हमारे अपना नैतिक कर्तव्य है। आप पदासीन हैं इसलिए आपका ज़्यादा कर्तव्य है। एक बार आपने जहर पी लिया, एक बार और जहर पी लेना, 5-6 बार और पी लेना। 5-6 पंचायत है, 5-6 बार और पी लेना, 7-8 बार हो जाएगा। एक बार पी लिया, 6 पंचायत है, बाकी 6 पंचायतों से बात करके 6 बार जहर और पी लेना, 7 बार जहर पी लेंगे। शंकर जी ने 1 बार पिया था, आप 7 बार पी लेना। एक बार ताली बजा दो, जोर से। जहर तो एक ही है ना, कंठ में ही तो रोकना है, यही तो रोक करके रखा, नीचे तो जाने ही नहीं दिया। अगर कभी ये इधर भी भेज देते ना तो यहाँ पे सब साफ हो जाते हैं अपन, एक बार समझ लेना।